अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू ऐसा है जिसे सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। दोस्तों, हम सब गुनाहगार हैं। कोई ज़ुबान से ख़ता करता है, कोई आंखों से, कोई दिल के वसवसों में और कोई अपने आमाल की कोताही से। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी माफ़ी मुमकिन है? क्या अल्लाह हमारे इन छोटे छोटे गुनाहों को बख्श सकता है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और इस रहमत को पाने का एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दरवाज़ा है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ का मकाम कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहिन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। ये कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने खुद हमें हुक्म दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। और दुरूद का एक खासा ये है कि ये हमारे गुनाहों को धो देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी मेल कुचैल को धो देता है। दुरूद शरीफ और गुनाहों की माफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। यानी सिर्फ एक दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह मिट जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बंदा दिन में 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो उसके कितने गुनाह मिट जाएंगे। दुरूद शरीफ के दुनियावी असरात। दोस्तों, हम सब जिंदगी की परेशानियों में घिरे रहते हैं। कभी रिज़्क़ की तंगी, कभी बीमारी, कभी दुख और गम। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी सारी दुआ ही दुरूद पर वक्फ कर दूं तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी दुरूद शरीफ न सिर्फ आखिरत का सरमाया है बल्कि दुनिया की परेशानियों का इलाज भी है। एक रूहानी वाक़या किताबों में आता है कि एक बुज़ुर्ग हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक शख्स ने ख्वाब में उन्हें जन्नत में देखा। पूछा, आपको ये मकाम किस वजह से मिला? वो बोले, मेरे पास कोई बड़ी नेकियां नहीं थीं, ना मैं ज़्यादा रोज़े रखता था, ना ज़्यादा नफल पढ़ता था, लेकिन मेरी ज़बान हर वक्त दुरूद शरीफ से तर रहती थी। अल्लाह ने उसी की बरकत से मेरे गुनाह माफ़ कर दिए और मुझे जन्नत अता की। दुरूद शरीफ कब्र की तन्हाई में। मेरे दोस्तों, कब्र एक ऐसा मकाम है जहाँ इंसान बिल्कुल अकेला होता है। न माँ, न बाप, न भाई, न दोस्त, सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा कब्र में उतारा जाता है तो उसके आमाल उसके साथ आते हैं। नेकियां रोशनी की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, और सबसे बड़ी नेकी दुरूद शरीफ है जो कब्र को मुनव्वर कर देता है। गुनाहों का मिट जाना। दोस्तों, छोटे छोटे गुनाह जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जैसे नज़र की ख़ता, ज़बान की लग़्ज़िश, किसी का दिल दिखा देना, वक्त ज़ाया करना, इन सब को दुरूद शरीफ की बरकत से माफ़ कर दिया जाता है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ मैं एक और बड़ी शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा। वो हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। वो फरमाया करते थे कि दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान की तस्बीह नहीं है, बल्कि ये दिल की सफाई है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल के पर्दे हटने लगते हैं, गुनाह धुलने लगते हैं और दिल के आईने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत झलकने लगती है। वो अक्सर कहा करते थे, इंसान के गुनाह इतने बड़े नहीं जितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है, और इस रहमत की कुंजी दुरूद शरीफ है। एक और मकाम पर उन्होंने कहा, दुरूद पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये एक ऐसा जिक्र है जो अल्लाह के पास सीधा पहुंचता है।
واصف علی واصف کے یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ درود شریف صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہی ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں رب کی قربت عطا کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ محفل ذکر ہو رہی تھی اور سب لوگ اللہ کا ذکر بلند آواز میں کر رہے تھے۔ اس دوران ایک درویش آہستہ آہستہ صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ کچھ مریدوں نے کہا، حضرت یہ درویش ہمارے ساتھ ذکر میں شامل نہیں ہو رہا، یہ صرف درود ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا رومی مسکرا دیے اور فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ یہ درویش ہم سب سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ جس زبان پر درود جاری ہے اس دل پر نبی صلی اللہ علیہ کی نظر کرم ہوتی ہے، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ کی نظر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود ہوتا ہے۔ مولانا رومی مزید بولے، یاد رکھو، ہزار اذکار اپنی جگہ، لیکن درود وہ خوشبو ہے جو سیدھی آقا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور جب محبوب کے در پر تحفہ پہنچ جائے تو رب کریم خود اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر سب مرید خاموش ہو گئے، اور اس دن کے بعد محفلوں میں درود شریف کی آواز اور زیادہ گونجنے لگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں درود شریف جیسا خزانہ عطا کیا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سفر میں، چلتے پھرتے، کام کے دوران زبان کو درود شریف سے تر رکھیں۔ یقین جانیے، یہ عادت آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ آپ کے گناہ مٹیں گے، دل کو سکون ملے گا، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقام ملے، تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آئیے ایک بار سب مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو درود شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔